पर संध्या समय में इनका पदार्पण हो जाएगा। पूरी मांगी तुंगी ट्रस्ट कमेटी, मांगी तुंगी कर्मचारीगण, निवासीगण उनकी अगवानी के लिए लगातार सेवा में है और आने वाले 24 तारीख को भी जो प्रतिदिन निवेदन करते आ रहे हैं कि हम इस महोत्सव में, पूर्णिमा महोत्सव में उपस्थित होकर के पुण्य लाभ ले सकते हैं। उस दिन चतुर्विध संख्या मंगल सानिध्य में बाबा पार्टनर जी का बड़े भव्यता के साथ मंगल अभिषेक संपन्न होगा। आप सभी जो आए ही यदि नहीं भी आ सके तो जैसे हम रोज निवेदन करते आ रहे हैं कि परोक्ष रूप में क्यों ना हो, हम अपने परिवार के द्वारा शांति धारा, दूध धारा, सौरोषधि धारा, जल धारा जो भी संभव हो वे आप अपने नाम आज से ही कलशों में आरक्षित करा सकते हैं। राशि भी कोई अधिक नहीं है, 1500, 2500 और 5100 ये तीन ही प्रकार की राशि है। उस दिन का भंडारा अपने परिवार के द्वारा देना हो तो मात्र 15,000 रुपये की राशि में अपने नाम आप भेज सकते हैं। आज हमारे आचार्य भगवान कर्म विजयनंदी महाराज जी का दीक्षा दिवस है। उस उपलक्ष्य में आज कल्याण मंदिर महामंडल विधान यहाँ पर रखा गया है। आज हमारे श्रीमान प्रेमचंद जी तत्सभार्य अलका देवी संभाजीनगर पाटकी परिवार संभाजीनगर आज इनका विवाह के वर्षायोग है। हम इस वर्षगांठ के अवसर पर इन दाम्पत्यों का जीवन सुख शांति समृद्धिमय आरोग्यमय बने और दोनों पति पत्नी हाथ में पीछी का मंडल लेकर के उत्कृष्ट समाधि मरण करें, यह भावना भगवान पाटना के चरणों में व्यक्त करते हैं। चिरंजीव साहिल कुमार आज इनका जन्मदिन है। उनकी मंगल कामना उत्तम जीवन की, उत्तम भविष्य की और उनका जीवन धर्म मार्ग पर चलता रहे, इन भावनाओं के साथ आइए आज भगवान पार्टनर जी का जिनाभिषेक हमारे आज सर्वप्रथम तो आचार्य कर्म विजयनंदी महाराज जी की जो साधना चल रही है 28 वर्षों की साधना है और वह 50 वर्ष भी पूरे करे अपने संयम के और उनका रत्नत्रय कुशल बना रहे, आरोग्य कुशल बना रहे, यही आज के अभिषेक के माध्यम से भगवान पाटना के चरणों में भावना करेंगे और हमारे दाम्पत्य जीवन, हमारे पाटनी परिवार जी का अच्छा सा बना रहे। इन मंगल भावनाओं के साथ आइए आज के जिनाभिषेक को प्रारंभ करें। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और में धर। ओम नमोति भगवते श्रीमते आशुतीर्थकराय दानजनपरिताय शुक्ल ध्यान परिताय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परमसुखाय देवलोकमयाताय अनंत संसार चक्रमय अनंत रचनाय अनंत ज्ञानाय अनंत विजयाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय देवलोकशंकराय सत्य ज्ञानाय तत्ववेदनेन्द्र पुनर्मंडलाय आचार्य श्री कुंजराचार्य करुणाय आसम गाहरिमय चुनंदमतिमादाय संप्रेरस्यम नमनसाय शतधिमारास्यम शांतिधारा करता सर्व चतुर्विध संघस्य परम पूज्य आचार्य श्री कर्म विजयनंदी जी महाराज नामधेयस्य आचार्य श्री प्रभव सागर जी महाराज तस्याम स्वास्थ्यावार्थम श्री प्रभव सागर जी महाराज जी आर्यका सुनंदा मते माता जी सुबोध मते माता जी पुण्यश्री माता जी मोक्षश्री माता जी नमस्ते माता जी निर्मला वेदांत संघस्य यजमानस्य श्री प्रेमचंद जी नामधेयस्य तत्सभार्य सभागति अलका देवी नामधेयस्य प्रवीण भाई दर्शनबेन अक्षता साहिल संस्कृति पंकज कल्याणी विधि बाली विजय कुमार नाम वेदु सर्व पाटनी परिवारस्य कल्पेश भाई वैशाली महावीर रिदम श्रद्धान वरुण सर्व लासलगांव निवासी सर्व दगड़े परिवारस्य संस्कृत साहिल नाम जैसे तस्याम जन्मदिवस अवसरे सर्व परिवारस्य सर्व उपत्य जन समुदायस्य सर्व मांगी तुंगी ट्रस्ट कमिटीगण मांगी तुंगी कर्मचारीगण मांगी तुंगी निवासीस्य रात में सूरज मंदिर तस्याम स्वास्थ्यावार्थम च सर्व उपत्य जन समुदायस्य मम च सर्व परिवारस्य शांति द्वारा करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सर्व जिन्होंने परिवारस्य संसार में पार उतारने के लिए एक भक्ति की नौका है। इस नौका पर जो बढ़ता है आंजनेय भगवान का नामिक है और श्रद्धा रखता है, कहते हैं कि वह देव कौन है, शास्त्र कौन है, गुरु कौन है, ईश्वर सत्कार करता है। तो कहते हैं हमारे अनंत देव है कौन?
देव कौन से है? अनंत देव है। और सिद्धांत शास्त्र है। कौन से शास्त्र? कौन सा है? जिसमें सिद्धांत तो हो वो शास्त्र है। और गुरु कौन है? जो निग्रंथ है, जो इस पर श्रद्धान करता है वह इसी प्रकार से संसार से पार हो जाता है। एक होता है आज्ञा सम्यक। कौन सा? भगवान की जो आज्ञा है, जो भगवान ने कहा है, गुरु परंपरा चला आया हुआ है, उस पर श्रद्धान करता है, उसका नौका पार। अगर श्रद्धान नहीं है तो कुछ नहीं होगा। बस सब है, सबके पास है, ये श्रद्धा नहीं है तो उसकी नौका पार नहीं होगी। देखिए, उन्होंने अपना मनुष्य जन्म सफल करके खुद ने तो शिक्षा ली, लेकिन पूरे परिवार को शिक्षा देकर सबका उद्धार किया। और परिवार तो छोड़िए, लेकिन समाज में भी बहुत सारे युवकों को और युवतियों को ब्रह्मचारी मत देकर उनका भी आत्म कल्याण मार्ग पर लगाया। और हर जगह पर प्रतिभाशाली बोलो, ब्रह्मचारी आश्रम बोलो, वृद्धाश्रम बोलो, ये स्थापन कर समाज के अंदर एक नई प्रथा चालू करके और सब जीवों को कल्याण के मार्ग में लगाया। और जगह जगह पर शिक्षण की व्यवस्था करी, पाठशालाएं शुरू करी, छोटे बच्चे से लेकर तो बूढ़ों तक के सबके नाम पर कोई भी धर्म का हो, विश्व का कोई भी धर्म का आदमी हो, उनको विद्यासागर जी का नाम जब सबके मुख्य है। सबको मालूम है कि विद्यासागर जी यानी कौन? चरित्र पालन में ध्रुव थे। उन्होंने अपने जीवन में चरित्र का पालन कर अपने आत्मा का कल्याण तो किया ही किया, लेकिन सब शिष्यों का उद्धार करके और जन जन को इस मार्ग में लगाया। ऐसे महाराज जी का मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ, संक्षेप में बताकर मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। विद्यासागर जी महाराज का दर्शन हुआ गजपन था वहाँ तारंगा जी में हम गए थे। एक झाड़ के नीचे बैठे थे, किसके सामने नहीं देखने का। वो शांत स्वभाव वाले थे, वो आत्मा में लीन बैठे थे। फिर मैंने बोला कि महाराज जी को हाथ लगाओ ना, अपने सामने देखेंगे। फिर महाराज जी को हाथ लगाया उन्होंने, तो महाराज ने आशीर्वाद दिया। ऐसा हमें तारंगा जी ने हमको सांस मिला। और दूसरे दिन और भी गए, दो तीन ग्रास दूसरे दिन दिए। फिर हम केसरिया जी चले गए। प्रत्यक्ष बैठकर बात करने जिसे मौका मिला था मड़िया जी में दर्शन महाराज आहार करके आए थे। फिर कोई नहीं था उधर, कौन लोग होते थे, हमको दर्शन नहीं मिलता था, अंदर जाने देते नहीं थे। जरा सा दरवाज़ा खोला, महाराज अकेले दिखे। महाराज दिखे तो इतना आनंद हुआ वो मैं बोल सकती नहीं। यानी महाराज का वर्णन कितना किया भी मेरे से करने का होता नहीं। फिर ऐसे महाराज जी अंदर आओ का बोला, आओ आओ बोले, हंसते हंसते आओ आओ बोले। विद्यासागर के चरणों में मैं शत वंदन करके मैं उसके श्रद्धांजलि की विनय से मैं 2 शब्द बोलती हूँ। वो तो बहुत विद्वान थे, बहुत सबको जन जन में उसने दिव्य ज्योति जगाई और सबका छोटे से बड़ों तक सबको ज्ञान दे के मार्ग में लगाए। और उनकी ऊर्जा ऐसी थी कि उसके सामने भी बैठे थे तो ऊर्जा अपॉप ज्ञान की ऊर्जा आती थी। और उसने जन जन में जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ भी ज्ञान के मार्ग से पाठशाला खोली। विद्यासागर महाराज, शांति सागर महाराज, सुबाहु सागर महाराज, बाजू के गांव के तीनों वहाँ से निकले। इसलिए अपने को जितना भी विद्यासागर महाराज का हम गुणगान करेगा इतना हमारे लिए कमी है। विद्यासागर इतने सीधे सड़क है और ऐसे साधु मिलना अपने को कठिन है। इस समय के अंदर दिन दुगुना और रात्रि चौगुनी, इसलिए चांद सूरज हमेशा रहेगा वो जरूरी। और महाराज जी के चरणों में हमारा बहुत बहुत नमस्कार।